आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय में 6 अप्रैल को सोमवार 6 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ से हैं और वे इस मामले में खासी खफा नजर आ रही हैं। आइए सुनते हैं उमा भारती का क्या कहना है। हर्षवर्धन वर्मा की रिपोर्ट। गरीब लोग उनके ठेले तोड़ दिए। अभी मैंने नगर पालिका परिषद उनके टूटे हुए ठेले रखे हुए देखे रात को या करके, तो अचानक आई। फिर मैंने उनसे बात की, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रोक दिया है। ये भी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत रोक दिया है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर किसके कहने पर हुआ। अब वो मिलेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा। मूल सूत्र जो होगा जिसके कहने पे, और वो भी उस दिन हुआ जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस था, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल। और स्थापना दिवस में हम याद कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी को, जनसंघ के जमाने को। भले ही वो भाजपा का स्थापना दिवस था, लेकिन हम तो दीनदयाल जी को याद कर रहे थे। दीनदयाल जी कह रहे थे कि अंत्योदय यानी समाज के अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका उदय करना है। तो ये तो अंत में खड़े हुए व्यक्ति हैं समाज के। ये ठिलिया वाले, ये चाय की दुकान वाले, ये पोहा वाले, जो कुआं में बेचारे 5-5, 10 रुपया में बेच रहे, रात भर बनाते हैं, सुबह से खड़े हो जाते हैं। ये समाज के अंतिम व्यक्ति हैं। तो पहला डंडा इन पे पड़ेगा क्या? पहले दुकानें इनकी टूटेंगी क्या? सुना आपने टीकमगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा क्या कहा गया। उमा भारती टीकमगढ़ मूल की हैं और उनके द्वारा इस अतिक्रमण विरोधी अभियान को तर्क संगत नहीं बताया गया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। अगर सफाई करनी है तो सभी की जाए, रसूखदारों को क्यों छोड़ा जा रहा है। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस तरह की बात अगर कही गई है तो निश्चित तौर पर सियासी हलकों में खदबदाहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस कार्रवाई को अनुभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में जो बताया गया है अंजाम दिया गया। और उमा भारती के द्वारा इसके विरोध में टीकमगढ़ में अपने निवास के सामने एक ठेला लगाकर, यहाँ आप देख सकते हैं, पोहा जलेबी उनके द्वारा बेचा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए टीकमगढ़ ब्यूरो से हर्षवर्धन वर्मा की रिपोर्ट। उमा भारती के द्वारा अपना विरोध, सांकेतिक विरोध इस मामले में दर्ज किया गया। उनके द्वारा यहाँ तक कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर जब वे पूरी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर रही थी, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात कर रही थी, उस दौरान अगर नगर पालिका परिषद के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की गई है तो ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उचित नहीं इसे माना जा सकता है। ये सुनते हैं उमा भारती को। या समाज की प्रथम पंक्ति में खड़े हुए लोगों पर पहले कार्रवाई होगी जो मर्यादाओं का हनन कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कल बात की और मुझे पता लगा है कि हेमंत खंडेलवाल जी ने भी आपत्ति की इस विषय पर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि ये कैसे हो गया। और इसलिए अगर कार्रवाई करनी है, नगर को स्वच्छ रखना है, तो ये सबकी जिम्मेवारी होगी। अकेले गरीब ठेले वालों की जिम्मेवारी नहीं होगी और इसके लिए अकेले उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई करने के पहले पूरे नियम के पालन करने पड़ेंगे, चेतावनियाँ देनी पड़ेंगी, गंदगी ना फैले इसकी व्यवस्था करनी होगी। और इन ठेलों की ज़रूरत है भी कि नहीं, ध्यान रखना होगा। जो मैंने आपको कहा ना, लोग पैदल चल के आते हैं ना बहुत दूर से, कहाँ पानी पियेंगे। कई बीमार लोग आते हैं तो नारियल पानी कहाँ मिलेगा? आप बताओ ना मुझे। इनको 5 रुपया में पोहा कौन देगा? ये किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे तो 100-150 रुपये से कम का तुमका नाश्ता नहीं होगा, जबकि इतने में तो पूरी दवाई करवा के लौट जाएंगे वो लोग। इसलिए मैंने इनको बोला है कि अभी तो नहीं हटेगी। आप इनको अलग से जगह दोगे और ये जाएंगे वहाँ तो हटेंगे, नहीं तो ये कुछ नियमों का पालन करें। मैं लोगों को मैंने कहा है, एक तो ये कूड़ेदान जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो रख लें, गंदगी बिल्कुल ना फैलने दें, ट्रैफिक जाम ना होने दें। गाड़ी वालों को रिक्वेस्ट करें कि भैया थोड़े आगे जाके खड़े हो। ये 2-3 कारण रहे होंगे, हटाए जाने के पीछे भी लॉजिक रही होगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा व्यापारियों से, जो फुटकर व्यापारी हैं, जो फुटपाथ के व्यापारी हैं, उनके साथ सर्किट हाउस में चर्चा की गई। बहुत ज़्यादा ऑडियो क्लियर नहीं है, फिर भी आप इस पूरे उसको जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही हम आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं।
और परेशान करने का कारण एक दिन पहले बता दीजिए ये काम होना है, इसके कारण आपको परेशानी है, तो हम एक दिन पहले हटा देंगे। एक दिन पहले सूचित किया जाए तो हटा देंगे। और जाने का कारण पहले बता रहे हैं कि इस काम से आपका ये इसका नेक्स्ट यार चौपाटी में 10 बाई 10 की दुकानें छोटी छोटी बन जाए तो ये तो बहुत बढ़िया है। कभी कई जगह तो कई पहले दो महीने पहले उन लोग अस्पताल चौराहे पर मेरी दुकान पर कुछ चला किया था, 2-4 पहिए थे और पूरी 13,000 रुपये लगवाई थी और 5 दिन चलाई थी। 5 दिन में सर्वे आए और तेजी रही मतलब घूम हो गई सब खाली दुकान के बाद बड़ी मेहनत करके और बाद में मैं हर वापस में जाता ये देखिए दोबारा नहीं किया था। ये भी लिखा था कि हम सुझाव देंगे कि हाथ लगाना तो कहाँ लगा लिखित में दिया था कि आपकी निगाह बताइए। इसके बावजूद भी दुकान बनाना था एक बार नोटिस दिया हमारे संस्था की दुकान हो गया है आप लोग बनाने
तो ये थी उमा भारती, और उमा भारती के द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान को जायज तो ठहराया गया, पर उन्होंने कहा रसूखदारों को क्यों बख्शा जा रहा है, रसूखदारों से कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए। उमा भारती का कहना काफ़ी हद तक सही भी प्रतीत हो रहा है, और उनकी पीड़ा जो झलक रही है वो पीड़ा सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर झलक रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सोमवार 6 अप्रैल 2026 को उनका कहना था, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीबों के हितैषी थे, गरीबों के हित चिंतक थे, जिनके द्वारा समाज के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात उनके द्वारा की जाती थी, और स्थापना दिवस पर ही अगर इस तरीके का काम किया गया हो, प्रशासन शासन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती, उनके द्वारा जो कहा गया है वो हमने आपको बताया। शहर को साफ होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही, पर उनका कहना है कि शहर की सफाई अमीरों से आरंभ होनी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए टीकमगढ़ ब्यूरो से हर्षवर्धन वर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। जय हिंद।